शैतान टेस्ट में फिर फेल। लॉन्चिंग के 15 सेकंड बाद जमीन पर गिरकर धड़ा। रूस की सरमत मिसाइल, जिसे नाटो देश शैतान के नाम से जानते हैं, एक और टेस्ट में फेल हो गई है। पहले भी इसके 4 टेस्ट फेल हो चुके हैं। लॉन्चिंग के बाद मिसाइल हवा में बमुश्किल 400 मीटर तक ही उड़ान भर सकी। इसके बाद सीधे नीचे आ गई। जमीन पर टकराते इससे जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद पर्पल कलर का धुएं का गुबार आसमान में उड़ता दिखाई दिया। धुएं का ऐसा गुबार तभी उठता है जब ईंधन में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और डाइमिथाइल हाइड्राजीन का इस्तेमाल किया गया हो। रूस ऐसा ईंधन सिर्फ 2 मिसाइलों R-36 M2 और RS-28 सरमत में इस्तेमाल करता है। शैतान एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। टेस्टिंग के दौरान इसे अवागार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ भेजने की कोशिश की जा रही थी। रूस की सरमत मिसाइल से यूरोप ही नहीं, अमेरिका भी खौफ खाता है। अवागार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ भेजने से इसकी विनाशक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। रूस की सरमत या शैतान मिसाइल 18,000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। यह टारगेट तक 25,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पहुंचती है। इसे दुनिया की सबसे विनाशक मिसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने साथ 10 से 15 परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। सरमत मिसाइल से ट्रंप भी बहुत घबराते हैं क्योंकि ये एक उड़ान में 10 से 15 शहरों को टारगेट कर सकती है। इसमें लगे परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बम से भी ज्यादा विध्वंसक है। सरमत मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये हवा में पैंतरेबाजी करते हुए चलती है। ये बहुत तेज स्पीड से अपनी गति बदलते हुए टारगेट की तरफ बढ़ती है। सरमत या शैतान मिसाइल 10 टन के वॉरहेड ले जा सकती है। इसमें 3 तरह के परमाणु वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। 150 किलो टन के छोटे परमाणु बम, 300 से 500 किलो टन के मीडियम परमाणु बम और 0.8 से 1 मेगा टन के बड़े परमाणु वॉरहेड। पुतिन की शैतान परमाणु मिसाइल में लगे बम पूरे यूरोप और अमेरिका को भस्म करने की क्षमता रखते हैं। सुपर पावर अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप क्यों इस मिसाइल से बहुत घबराते हैं? क्योंकि यह उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों के ऊपर से उड़ान भर सकती है, जिससे दुश्मन के पास मौजूद तमाम डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट करने में चूक कर सकते हैं। पुतिन के पास लॉन्ग और शॉर्ट रेंज मिसाइलों और मॉडर्न वेपन का पूरा जखीरा है। इन दिनों उन्हीं से कीव समेत पूरे यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं। ये कीव के आसमान पर उड़ते रूसी ड्रोन की नई तस्वीरें हैं। सैकड़ों ड्रोन अचानक आते हैं और फिर धमाके शुरू हो जाते हैं। रात में कीव पर पहला अटैक करीब 1 बजे होता है। दूसरा अटैक 6 घंटे बाद सुबह करीब 7 बजे होता है।
कीव में रूसी हमले शुरू होते ही अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। यूक्रेन की राजधानी अचानक बम धमाकों और मिसाइलों के फटने की आवाज से दहल उठती है। मल्टी स्टोरी इमारतों से आग की लपटें निकलने लगती हैं। बड़े बड़े फ्लैट और रिहायशी इमारतें आग में जलने लगती हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। रूस की मिसाइलें जिन इमारतों में गिरी हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, मलबे का ढेर बन गए हैं। नवंबर में रूस का कीव पर सबसे बड़ा हमला है। ऐसा हमला रूस ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया था। रूस ने रात में कीव पर हमले के लिए 600 ड्रोन भेजे। इसके अलावा 36 मिसाइलों से अटैक किया। रूस ने इस हमले में किंजल और इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। जब पुतिन की किंजल मिसाइल यूक्रेन की राजधानी में गिरी तो दर्जनों मकान पूरी तरह से जल गए, दीवारों के परखच्चे उड़ गए। किंजल मिसाइल का इंपैक्ट कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यह 12,350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। जहां पर गिरती है वहां कुछ भी नहीं बचता है। वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। रूस इन्हें मोबाइल लॉन्चर के साथ साथ MiG-31 जैसे लड़ाकू विमानों से भी लॉन्च करता है। इन्हें 1500 से 2000 किलोमीटर दूर से लॉन्च किया जा सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव की सुरक्षा के लिए नाटो ने एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। कीव से हमले की जो तस्वीरें आ रही हैं उससे साफ है कि एयर डिफेंस सिस्टम को रूसी मिसाइलों और ड्रोन ने चकमा दे दिया। वो टारगेट पर लगे जिससे भारी तबाही हुई। पुतिन ने इस बार हमला उन टारगेट पर किया है जहां ज़ेलेंस्की और उनके करीबी लोगों के अड्डे हैं। उनकी प्रॉपर्टी को पुतिन ने जला दिया। कीव ने रूस में 6 जगहों पर एक साथ हमले किए जिसमें मल्टी स्टोरी रिहायशी बिल्डिंग से लेकर कॉमर्शियल हब तक तबाह हो गए। रूस ने युद्ध शुरू होने के बाद किंजल और इस्कंदर मिसाइलों का मॉडिफिकेशन किया है। ये काफी नीचे उड़ान भरती हैं। रूस ने इनकी गति को काफी तेज कर दिया है। ये रास्ता बदलते हुए चलती हैं। पहले जहां पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लेता था, वो अब सिर्फ 6 से 10% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पा रहा है। पैट्रियट की इसी नाकामी से रूस के हमले बहुत विनाशक हो रहे हैं। यूक्रेन में बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रोन को तो आसानी से एयर गन से मार गिराया जा सकता है। फिर रूसी ड्रोन कैसे कीव में इतनी तबाही मचा रहे हैं? बड़े बड़े बंगले, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट को बर्बाद कर दे रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ज्यादातर ईरान में बने शाहिद 136 ड्रोन और शाहिद 131 ड्रोन का इस्तेमाल करता है। ईरान में बने ड्रोन को रूस गेरान 2 के नाम से अपने ही देश में असेंबल करता है। ईरान पर सैंक्शन लगने की वजह से रूस सीधे ये ड्रोन नहीं खरीद सकता है। ईरान का शाहिद ड्रोन 30 से 50 किलो बहुत खतरनाक विस्फोटक ले जाकर टारगेट पर फटता है। यह करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है। इसकी रेंज 1000 से 2500 किलोमीटर तक है। रूस ने इन ड्रोन्स में मॉडिफिकेशंस कर इन्हें बहुत खतरनाक बना दिया है। इनकी मारक क्षमता बढ़ गई है। इनका निशाना बहुत सटीक हो गया है। सबसे खतरनाक बदलाव इनकी स्पीड में हुआ है, जिससे एयर गन या एयर डिफेंस सिस्टम से इन्हें रोकना यूक्रेन और उनके नाटो पार्टनर्स के लिए असंभव हो रहा है। रूस ने ईरान के शाहिद ड्रोन में टर्बोजेट इंजन फिट कर दिया है। इसका असर यह हुआ कि अब शाहिद ड्रोन 230 मील प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर रहे हैं। पहले ये प्रोपेलर से उड़ान भरते थे, अब ये बहुत तेज स्पीड से टारगेट तक पहुंचते हैं और तबाही मचाते हैं। बिना टर्बोजेट इंजन का शाहिद ड्रोन जहां कुछ लाख रुपए में तैयार हो जाता है, वहीं टर्बोजेट इंजन के बाद इसकी कीमत काफी बढ़ जाती है। प्रोपेलर से उड़ान भरने वाले शाहिद ड्रोन की कीमत जहां 40 से 50 लाख रुपए होती है, वहीं टर्बोजेट इंजन लगने के बाद इसकी कीमत करीब 11.5 करोड़ तक पहुंच जाती है।
रूस ड्रोन में लगने वाले टर्बोजेट इंजन चीन से खरीदता है। रूस गेरान 2 और गेरान 3 के लिए चीन में बने टेलीफाई JT80 टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल करता है। अमेरिकी बाजार में JT80 टर्बो इंजन की कीमत 30 से 35 हजार अमेरिकी डॉलर के बीच है। सैंक्शन की वजह से चीन टर्बो इंजन के अलग अलग कंपोनेंट रूस को बेचता है। रूस जब एक साथ सैकड़ों ड्रोन भेजता है तो उनके कुछ ही ड्रोन टर्बोजेट इंजन वाले होते हैं, बाकी सस्ते ड्रोन होते हैं। कई बार तो लकड़ी और प्लास्टिक के बने ड्रोन को भी पहनकर असली ड्रोन की तरह रूस भेजता है, जिससे यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम चकमा खा जाता है। नतीजा तबाही ऐसी होती है जैसी कीव में हुई है। यूक्रेन के शहरों में तबाही मचाने के लिए पुतिन ग्लाइड बम का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन की मिलिट्री रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस डेली 250 से 300 ग्लाइड बम यूक्रेन के शहरों पर दागता है। ये ग्लाइड बम जहां गिरते हैं वहां इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। धुएं का गुबार ऐसा उठता है जैसे कोई छोटा परमाणु बम फटा हो। पुतिन के ग्लाइड बम क्यों अचानक इतने घातक हो गए हैं कि नाटो के डिफेंस सिस्टम इन्हें नहीं रोक पा रहे हैं? वॉर रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने एक पंख वाले ग्लाइड बमों में भी टर्बो इंजन फिट कर दिए हैं। इसकी वजह से इनकी रफ्तार बहुत तेज हो गई है। अब ये 700 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट पर फटते हैं। जब इन्हें फाइटर जेट से दागा जाता है तो ग्लाइड बम को ट्रैक और ट्रेस कर डिस्ट्रॉय करना असंभव हो जाता है। रूस यूक्रेन पर हमले में फैब 500, फैब 1500 और फैब 3000 बमों का इस्तेमाल लगातार कर रहा है। अब रूस ग्लाइड बमों में UMPB 5R टर्बोजेट इंजन लगा रहा है। इस टर्बोजेट इंजन का निर्माण चीनी कंपनी स्वेविन करती है। इससे रूस के ग्लाइड बमों की रेंज और बढ़ जाएगी। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल की तरह घातक हमला करने में सक्षम होंगे। ये क्रूज मिसाइल की तरह कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए हमला करेंगे, जिससे उन्हें रेडार के लिए ट्रैक करना मुश्किल होगा। ये इतने कम समय में टारगेट तक पहुंच जाएंगे जिससे इन्हें इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि सैंक्शंस के बाद भी कैसे युद्ध में पुतिन भारी पड़ रहे हैं। रूस कैसे टर्बो इंजन से लेकर तमाम कलपुर्जे हासिल कर रहा है और अपने हथियारों का मॉडर्नाइजेशन कर रहा है।